हेलो फ्रेंड, मैं आज साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूँ। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज में जो ब्याज रहता है प्रति वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। अब इस फार्मूला से हम लोग कभी मूलधन हो गया, कभी दर, समय या फिर साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मिश्रधन मतलब हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इससे हम लोग मिश्रधन हो गया, मूलधन या साधारण ब्याज, इन तीनों का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 2.5 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष, ऑप्शन 4 3.5 वर्ष। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। मतलब 3000 एक मूलधन है जिसको 12% वार्षिक ब्याज से हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो इससे साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हम लोग को? 1080 रुपया। तो ये जो ब्याज हम लोग को मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 1080 इक्वल मूलधन कितना है? 3000 रुपया गुना वार्षिक दर कितना है? 12 गुना समय हम लोग को पता करना, मतलब ये हो जाएगा T। अब ऊपर में 2 जीरो है, नीचे में 2 जीरो है, कट जाएगा। अब 1 जीरो लेफ्ट साइड और 1 जीरो राइट साइड, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 108 बराबर 3 गुना 12 गुना T। तो 12 गुना 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इस 36 को 108 से, या 108 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 वर्ष। तो इस तरह जो समय निकल जाएगा 3 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन, 1860 रुपये का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपये हो जाएंगे? ऑप्शन 1 3 वर्ष में, ऑप्शन 2 3.5 वर्ष में, ऑप्शन 3 4 वर्ष में, ऑप्शन 4 4.5 वर्ष में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एक मूलधन है 1860 रुपया जो 12% प्रति वर्ष का दर से कितने वर्ष में हम लोग को समय पता करना है, और ये जो मूलधन है 1860 रुपया वो 2640.20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को समय इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग को मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो जब मिश्र धन में मूलधन माइनस कर देंगे, मतलब जब 2640.20 में 1860 पे माइनस कर देंगे तो इससे हम लोग को इसका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 1860 गुना दर कितना है? 12 गुना समय हम लोग को पता करना है बटा 100। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 781.2 बराबर, अब ऊपर में 1 जीरो है, नीचे 1 जीरो है, कट जाएगा। क्या बचेगा? 186 गुना 12 गुना T बटा 10। अब इस 10 का इसको तिरिया गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1812 बराबर 186 गुना 12 गुना T। जब 7812 में 186 गुना 12 को डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा 3.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे? ऑप्शन 1 2 वर्ष, ऑप्शन 2 3 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष 6 माह, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एक मूलधन है जो 72 रुपया है और वह 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से एक समय है T, मान लेते हैं T एक समय है जिससे T समय में वो 81 रुपया हो जाता है। तो उसी समय को हम लोग को ज्ञात करना है कि कितने समय में मूलधन जो है वो 81 रुपया हो जाएगा। तो फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 81 रुपया बराबर मूलधन कितना है? 72 प्लस साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब 81 में जब 72 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। अब मूलधन कितना है? P मतलब 72 गुना दर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और 1 25/4, ये हो गया दर, गुना समय मतलब हम लोग को पता करना है बटा 100। अब T बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका इधर तिरक गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो T बराबर लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 4 गुना 100 बटा 72 गुना 25। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो T इक्वल टू निकल जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज ने 29,040 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर थी? ऑप्शन 1 2 सही 8/21%, ऑप्शन 2 2 सही 7/20%, ऑप्शन 3 3 सही 8/21%, ऑप्शन 4 4 सही 8/21%। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मूलधन है 29,400 रुपया जो 6 वर्ष के लिए ब्याज पे हम लोग जमा करते हैं। तो 6 वर्ष बाद हमको कितना रुपया ब्याज प्राप्त होता है? 4200 रुपया। तो ये जो 4200 रुपया जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो किस वार्षिक दर पर हुआ है, ये क्वेश्चन है। मतलब हम लोग को R की वैल्यू पता करना है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ब्याज हम लोग को दिया हुआ है 4200 बराबर मूलधन कितना है? 29,400 गुना हम लोग को रेट मतलब दर मतलब R की वैल्यू हम लोग को पता करना है, गुना समय कितना है? 6 वर्ष बटा 100। ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो आपस में कट गया। अब क्या हो जाएगा? ये 4200 बराबर
294 गुना 6 गुना आर। अब 294 को जब 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1764 आर। जब 4200 को 1764 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आर बराबर 2 सही 8/21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। राशि कितनी है? ऑप्शन 1 10,000 रुपया, ऑप्शन 2 12,000 रुपया, ऑप्शन 3 14,000 रुपया, ऑप्शन 4 11,000 रुपया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला केस ये बोल रहा है कि जो राशि है उसको 4 वर्ष के लिए रखा जाता है। इस केस में हम लोग को ना तो मूलधन दिया हुआ है, ना दर दिया हुआ है, ना ही साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। पहला केस में हम लोग को सिर्फ समय दिया हुआ है, तो ऐसा ही बराबर पी गुना आर गुना टी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 4/100। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4PR/100। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है कि जब उसके ब्याज वार्षिक दर, जब उसका जो दर है, ठीक है, उसमें हम लोग 3% की बढ़ोतरी कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? जो ब्याज जो है उस पर 1440 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो पहला दर कितना था? आर था, अब दर में 3 का वृद्धि कर देते हैं तो दर कितना हो जाएगा? R+3 हो जाएगा। और जब इस दर को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो ब्याज में भी वृद्धि होती है। तो ब्याज में कितना वृद्धि हो रही है? पहले SI था, अब कितना हो जाएगा? SI + 1440। और इसको कैसे लिखेंगे? P इंटू ब्रैकेट में R+3 इंटू 4/100। अब इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। 1440 + SI बराबर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 4P इंटू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4PR/100 प्लस अब 4P इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12P/100। अब SI बराबर हम लोग क्या निकाले हैं? SI बराबर 4PR/100। तो SI की जगह हम लोग लिख देंगे 4PR/100 बराबर 4PR/100 प्लस 12P/100। अब दोनों साइड 4PR/100 है तो आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1440 बराबर 12P/100। अब 12 कम 12, 12 12 12। तो जब 120 यहाँ पास बचेगा, यहाँ पर 100 है, ठीक है। इन दोनों का 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P का वैल्यू 12,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपया पर होगा उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा? ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 6 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 4 वर्ष। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों केस में जो है वो ब्याज है वो समान है, तो साधारण ब्याज दोनों का समान है। अब पहला केस में देखते हैं। पहला केस में क्या है? 5 वर्ष के लिए जो मूल राशि है 5 वर्ष के लिए है 4% की दर पर 6,000 रुपया है, ठीक। सेकंड केस में क्या होता है? उतना ही ब्याज हम लोग को प्राप्त होगा दोनों केस में। तो सेकंड केस का मूलधन कितना है? 8,000 रुपया है और 3% प्रति वर्ष की दर पर है, तो उतना ही ब्याज हम लोग को कितने समय में प्राप्त होगा? तो सेकंड केस का हम लोग का समय पता करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। दोनों का ब्याज बराबर है तो दोनों का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। अब पहला केस में मूलधन है 6,000 गुना दर है 4 गुना समय है 5 वर्ष बटा 100 बराबर सेकंड केस का मूलधन है 8,000 गुना दर है 3 गुना समय हम लोग को पता करना है बटा 100। अब दोनों साइड का 100 कट जाएगा, इस ओर भी 3 जीरो है, इस ओर भी 3 जीरो है, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 6 गुना 5 चौक 20 बराबर 8 गुना 3 गुना टी। तो टी बराबर क्या निकल जाएगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि है। ऑप्शन 1 210 रुपया, ऑप्शन 2 280 रुपया, ऑप्शन 3 750 रुपया, ऑप्शन 4 840 रुपया। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5% तो वार्षिक दर है ही, और बोल रहा है कि 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो है समय है उसका जो हम लोग को साधारण ब्याज प्राप्त होता है उन दोनों का अंतर का वो 42 है। तो हम लोग को मूलधन का वैल्यू पता करना है। मतलब हम लोग को मूलधन का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को दोनों केस का दर पता है और समय पता है। पहला केस का जो दर है 5 है और समय है 3 वर्ष, और सेकेंड केस का जो दर है 5 वर्ष है और समय जो है 4 वर्ष है। इन दोनों का जो ब्याज होगा उसका अंतर है हम लोग के पास 42 रुपये। तो हम लोग को मूलधन का वैल्यू पता करना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब पहला केस देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू, क्योंकि मूलधन तो हम लोग को पता नहीं है, दर पता है तो दर हो जाएगा 5 गुना समय दिया हुआ 3 वर्ष मतलब 3/100। अब क्या, ये तो हुआ पहला केस का। आप सेकंड केस देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो SI2 बराबर मूलधन हम लोग को नहीं पता है, गुना दर कितना है 5 गुना इस बार समय कितना है 4/100। अब इन दोनों का अंतर दिया हुआ है हम लोग को 42, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएगा। 5 तिया 15 P/100 और इस ओर हो जाएगा 5 चौक 20 P/100, ठीक। अब जब 20P/100 में माइनस 15P/100 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5P/100। अब इसको इस 100 की इधर तिरक गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4200, और 4200 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 840। तो मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा 840 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन 1 1338 रुपया, ऑप्शन 2 1425 रुपया, ऑप्शन 3 1400 रुपया, ऑप्शन 4 1368 रुपया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को क्या पूछा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है हम लोग को? 3600 रुपये। दर कितना दिया हुआ है? 9.5%। समय हम लोग को दिन में दिया हुआ है, वार्षिक ना देकर इस बार दिया हुआ है कि इसमें दिन में। और जो तारीख कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 5 जनवरी से लेकर 31 मई तक। तो जब भी जैसे दिन में रहता है तो हम लोग को शुरुआत का या तो पहला जो डेट है मतलब 5 को छोड़ेंगे तो फिर 6 से इसको काउंट करेंगे तो पूरे 31 तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जनवरी में कितना दिन हो जाएगा? 26 दिन हो जाएगा। ठीक है, और फरवरी का 28 का दिन रहेगा क्योंकि लीप ईयर तो नहीं है ये। और मार्च में 31 दिन हो जाएगा, अप्रैल में 30 दिन और मई का पूरा आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31 दिन। तो इस तरह कुल कितने दिन निकल जाएंगे? 146। अब हम लोग जो साधारण ब्याज निकाल रहे हैं वो वार्षिक निकाल रहे हैं। तो वार्षिक निकालने के लिए इस दिन को, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसका ना 365 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा वार्षिक में। तो समय बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 146 बटा 365। ठीक है, और बटा 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1368 रुपये। क्वेश्चन 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती तो यह राशि कितनी हो जाएगी? ऑप्शन 1 1056 रुपया, ऑप्शन 2 1112 रुपया, ऑप्शन 3 1182 रुपया, ऑप्शन 4 992 रुपया। तब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मूलधन है 800 रुपया, तो 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 992 रुपया। तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया है? पहला P1 पहले मूलधन पता चल गया है और सेकंड केस का मूलधन पता चल गया है। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 120 रुपया। तो कितने रुपये हम लोग को ब्याज के रूप में मिलेगा? 120 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज पर ब्याज जो होता है सभी वर्षों में समान होता है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला है हम लोग को? 120 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग आगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है हम लोग को? 40 रुपया। और पहला केस का जो मूलधन कितना है? 800 रुपया है। ठीक है, 800 गुना दर हम लोग को नहीं पता है तो दर बराबर हम लोग लिखेंगे R गुना, सिर्फ हम लोग एक वर्ष का ब्याज के बारे में बात हो रहा है तो समय मतलब T बराबर लिख देंगे हम लोग 1 बटा 100। ऊपर में 2 जीरो दिख रहा है, नीचे 2 जीरो है, कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो दर निकल जाएगा 5%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब दर में 3% की वृद्धि कर दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी? अभी हम लोग दर कितना निकाले हैं? 5%। अब इस दर पे हम लोग वृद्धि कर देते हैं 3% का, तो दर कितना हो जाएगा? 8%। मूलधन कितना है हम लोग के पास? 800 रुपया है। दर कितना है? 8 है। समय कितना है? 3 है बटा 100। तो इससे हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, प्लस हम लोग कितना वैल्यू, पूरा वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब मिश्र धन हम लोग को निकालना है। तो ये मिश्र धन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब पी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? प्लस 800। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कट जाएगा। 8 64 गुना 3 करेंगे तो आएगा 192। जब 192 में 800 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 992 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी? ऑप्शन 1 400 रुपया, ऑप्शन 2 120 रुपया, ऑप्शन 3 510 रुपया, ऑप्शन 4 220 रुपया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोई धनराशि जो है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 520 रुपया, और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 568 रुपया। तो हम लोग को 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? दोनों को माइनस कर देंगे। 7 वर्ष में 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग को मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? जब 568 में 520 माइनस करेंगे तो 48 रुपया। जब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 48 रुपया मिल रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 24 रुपया। तो 5 वर्ष का कितना मिल जाएगा? 120 रुपया। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब क्या होगा? मिश्र धन हम लोग को 5 वर्ष का कितना निकाले हम लोग? 520 रुपया, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब 5 वर्ष का ब्याज कितना निकाले हैं हम लोग? 120 रुपया। जब मिश्र धन में जब हम लोग ब्याज माइनस कर देंगे तो हम लोग को मूलधन निकल जाएगा 400 रुपया। ठीक है, तो मूलधन का वैल्यू आ जाएगा 400 रुपया। क्वेश्चन, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ऑप्शन 1 8 वर्ष 6 महीने, ऑप्शन 2 6 वर्ष 9 महीने, ऑप्शन 3 8 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन 4 7 वर्ष 6 महीने। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई धनराशि है वो 12% वार्षिक ब्याज का दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो हम लोग जैसे अगर मूलधन जब P मान लेते हैं तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से वो दुगनी हो जाती है। तो मूलधन P है तो मिश्र धन कितनी हो जाएगी? 2P हो जाएगी। लेकिन हम लोग को समय पता करना है कि ये दोगुनी कितने समय होगी। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। जब 2P में 1P माइनस करेंगे तो आ जाएगा P बराबर P इंटू दर हम लोग को दिया है 12 गुना T बटा 100। 1P कट जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 100 बटा 12। जब 100 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8 वर्ष 4 महीना।
क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? ऑप्शन 1 18 वर्ष में, ऑप्शन 2 16 वर्ष में, ऑप्शन 3 15 वर्ष में, ऑप्शन 4 20 वर्ष में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि है, मान लेते हैं वो धनराशि है P, ठीक है। जो P जो धनराशि है वो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब मूलधन अगर P है तो मिश्र धन दोगुनी मतलब 2P हो जाएगी। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। मतलब R की वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है, लेकिन समय दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बट्टा 100, ठीक है। अब जब 2P में 1P माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1P बराबर P इंटू 5 इंटू R बट्टा 100, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 5PR बट्टा 100, ठीक है। अब 1P इधर है, 1P इधर कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 5। जब 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20%। इस तरह दर निकल जाएगा 20% का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में, मतलब हम लोग को इस बार अब समय निकालना है। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब इस बार धनराशि कितनी है, P है, वो धनराशि है P, लेकिन वो चौगुनी हो जाएगी। तो P का चौगुनी मतलब ये हो जाएगा 4P। अब कितने समय में, मान लेते वो समय है T। अब हम लोग को दर तो अब निकाल लिया है, इसका कितना है वो 20 है, तो दर हो जाएगा 20 इंटू P। तो इस कैसे हो जाएगा ये P इंटू 20 इंटू T बटा 100। अब 4P में 1P माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3P। अब दोनों साइड P है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बराबर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, T बटा 5। इसका तिरक गुना कर देंगे तो T बराबर हो जाएगा 15 वर्ष। तो ये 15 वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। ऑप्शन 1 16 सही 2/3%, ऑप्शन 2 7.5%, ऑप्शन 3 8 सही 1/3%, ऑप्शन 4 10%। सॉल्यूशन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो धन जो है 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो हम लोग को वार्षिक दर मतलब R की वैल्यू हम लोग को पता करना है। मान लेते जो धन है वो P है, अब ये P जो है वो दोगुनी हो जाती है, मतलब 2P हो जाएगी। कितने वर्ष में, ये हम लोग को दिया हुआ है 12 वर्ष में, लेकिन हम लोग को दर नहीं दिया है, मतलब R की वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो जब 2P में 1P माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1P बराबर P इंटू समय दिया हुआ है 12 वर्ष गुना R हम लोग को पता करना है बटा 100। 1P कट जाएगा, तो R बराबर लिखेंगे हम लोग 100 बट्टा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 सही बटा 3%।